हाँ जी बच्चों नमस्कार। ठीक है बच्चों, आज असी क्लास 11 का चैप्टर 16 ठीक है बच्चों, नाम है प्रोबेबिलिटी। हाँ बच्चों तुसी ये वर्ड है ना पहले भी सुनिया बच्चों, पढ़िया भी है ना पिछली क्लासा ठीक है। अज आप थोड़ी डिटेल होर पढ़ांगे ठीक है। तो बच्चों थोनों तुसी काफ़ी बारी है ना जिदा मान लो आप दिखते मैच है ना, तो असी बोलते भी इस टीम की जिदा मान लो सपोज करो भी इंडिया और मैच होवे मान लो श्रीलंका का है ना, तो असी कहते भी इंडिया के चांसिस जितन के है 70% है ना, तो श्रीलंका के जितने के चांस है 30% है ना। देखो आजकल सारे असी बच्चों देखते गूगल है ना क्या बोलो जी बरखा के चांसिस है ना, क्लीयर फोरकास्ट देख लेंगे पहले सानू लग जाता पता, उत्थे लिखा होंदा भी इस दिन है ना मतलब जिदा कोई तरीक है उन्होंने बोला जी 20 जून नो बरखा होने की संभावना 80% है। बच्चों वो क्या है, वो चांसिस है, वही बच्चों प्रोबेबिलिटी है, संभावना उत्थे वो चीज़ हैपन होने की। ठीक है छोटिया बच्चों क्लासा आप पढ़िया क्या बोलो जी इन अर्ली क्लासेस ठीक है, वी स्टडीड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एज ए मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। ओके ठीक है वो वेरियस फिनोमेना। तो बच्चों देखो थोड़ा मैं गल दसदा जिदा तुसीं ना छोटी क्लास जरूर देखा होना भी जो असी एक डाइस थ्रो करिए है ना, इन थ्रोइंग ए डाइस, इन थ्रोइंग ए डाइस तुसीं मान लो बच्चों डाइस थ्रो की ओके, थोनों पता बच्चों डाइस दे 6 फेस होंगे है ना, क्लीयर क्यूब होंदा क्यूब क्लीयर। तो बच्चों 6 फेस होंगे ठीक है, तो उहदे बच्चों नंबर्स लिखे होंगे 1 2 3 4 5 तो 6 ओके क्लियर ठीक है। तो बच्चों हाँ जी ये 6 हो गए अपने नंबर्स हो गए ठीक है। तो जे थोनों को बोले अच्छा देखो भी जो तुम डाइस थ्रो करोगे ना थोनों बच्चों इस गल का पता भी देखो नंबर कोई भी आ जाए कोई चक्कर नहीं, पर तुसी ये नहीं कह सकते पहले ही नंबर आने तो पहले भी इस नंबर के चांस ज़्यादा आने दे। बच्चों इन्हां 6 चों कोई नंबर भी आ सकता ओके वो कोई गल नहीं, पर इन्हां 6 की आने की संभावना बच्चों सेम है, बराबर संभावना ठीक है क्लियर। हुण बच्चों थोड़े को बोले भी दसो भी इहदी तुसी डाइस थ्रो की तो दसो भी ईवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितनी है या प्रोबेबिलिटी कितनी है। ओके थोनों तुसी क्या करते बच्चों छोटी छोटी क्लासा भी तुसी देखते भी साडी फेवर च कितने है 2 4 ते 6 बच्चों ये ईवन नंबर है, ये ईवन नंबर है ना क्लियर, ये आउटकम है जो ईवन नंबर है। बच्चों ये क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ हाँ जी पॉसिबल आउटकम्स बच्चों, पॉसिबल आउटकम्स ठीक है हाँ जी। हुण जे मैं देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ईवन नंबर तो थोनों पता क्या बोलो जी साडी बच्चों फेवर कितने है हाँ 3 टोटल ठीक है। तो बच्चों टोटल कितनी आउटकम्स है वो बच्चों 6 है एंड इट इज इक्वल टू 1/2 ओके 1/2। हुण देखो तुसी प्रोबेबिलिटी बच्चों किदा निकाल दे रहे ओके जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन तुसी बच्चों निकाल दे रहे वो क्या था, ये रेशो सीगी किदी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आल पॉसिबल आउटकम्स। बच्चों एक गल देखो ध्यान नाल उपर तो बच्चों साडी जड़ियां फेवर च है आउटकम्स वो उपर आनियां, नीचे क्या आनियां टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पर बच्चों उत्थे एक प्रॉब्लम थी, जड़ियां पॉसिबल आउटकम्स है ना ये सारियां इक्वली लाइकली है। बच्चों पहली गल तो ये वर्ड सुनो इक्वली लाइकली, इसका मीनिंग क्या है इक्वली लाइकली। बच्चों इसका मीनिंग ये है कि थोड़े कोल कोई रीजन नहीं है, थोड़े कोल कोई रीजन ना होवे ओके क्लियर, ये कहने का भी इन्हां चों किसी नंबर की संभावना या पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने दी हैपन होने दी, ये गलत है। इन्हां बच्चों 6 दे 6 नंबर कोई भी चाहे 1 है चाहे 2 है चाहे 3 है चाहे 4 है चाहे बच्चों 5 है तो चाहे 6 है, इन्हां 6 की हैपन होने की पॉसिबिलिटी
बिल्कुल इक्वल है। क्या है? इक्वल। तुसी थोड़े कोल कोई कारण ना होवे ये कहण दा, क्या बोलो जी, भी इन्हां च जेड़े कोई नंबर दी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ओके ठीक है। तो जे बच्चों जिन्नियां भी पॉसिबल आउटकम्स है, जे उन्हां सारियां दी हैपन होने की पॉसिबिलिटी बच्चों सेम होवे ना, तो उन्होंने बोलते आप इक्वली लाइकली इवेंट्स। बच्चों इक्वली लाइकली इवेंट्स ये जा रखियो। हुण पता समस्या क्या, देखो जी ये अप्रोच है ना, जी अप्रोच जी पहले बच्चों पढ़ते आए बच्चों, इस अप्रोच को कहते आप क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या कहते बच्चों? क्लासिकल, हाँ क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये बच्चों तुम पहले पढ़ते आए, अभी पहले पढ़ी है सारी, ठीक है। एक्चुअली ये क्या था, देखो क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पहली गल है भी जी आप प्रोबेबिलिटी निकालते थे ना, है ना, वो क्या थी बच्चों, एक रेशो है काले च बोलो जी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके क्लियर, ठीक है। हुण पता क्या दिक्कत क्या है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एक समस्या वो बच्चों दिक्कत है, पहली गल तो है भी नंबर ऑफ आउटकम्स, ये नंबर ऑफ आउटकम्स जड़ियाँ दैट शुड बी फाइनाइट। ये जा रखियो तुसी कोई भी बच्चों एक्सपेरिमेंट कर दे उदियां जिन्नियां आउटकम जी, देखो इतने आउटकम बच्चों सीगियां 6, ठीक है क्लियर। ओके डाइस थ्रो की, जो तुम बच्चों कॉइन थ्रो किया तो 2 सीगियां, है ना, 2 होंदियां। जे बच्चों तो आप 2 कॉइन टॉस कर दिए तो तुहानूं पता बच्चों 4 आंदियां, ठीक है। इस जिदा डाइस के केस बच्चों असी डाइस थ्रो की तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनियां बोलो जी, वो 6 है, वो फाइनाइट है। बच्चों क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ये उदों ही पॉसिबल है जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या बोलो जी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जिन्नियां भी आ सकदियां पॉसिबल आउटकम्स वो होनी चाहिए बच्चों फाइनल। पहली गल है, और जिन्नियां भी बच्चों आउटकम्स है ना, जिन्नियां भी आउटकम्स है उन्हें वो सारी आउटकम्स बच्चों क्या होनी चाहिए, इक्वली लाइकली। दूजी गल क्या बोलो जी, ऑल आउटकम्स। ओके क्लियर, पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर क्या बोलो जी, इक्वली लाइकली, ठीक है। हुण इहदा मतलब यह है कि जदों इहदा मतलब यह है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी तुसी उदों अप्लाई नहीं कर सकते जदों थोड़े किसी एक्सपेरिमेंट दियां नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होने बोलो जी, इनफाइनाइट, या बच्चों वो आउटकम्स इक्वली लाइकली ना होन। बच्चों इसी डिफिकल्टी नो ओवरकम किया केड़ी अप्रोच बोलो जी, वो है बच्चों अप्रोच हैगी अपने को केड़ी बोलो जी, हाँ जी बच्चों इनू दूर देखो इसी आप डिफिकल्टी नो बच्चों दूर करने वास्ते असी एक नवी अप्रोच लगानी बच्चों, ठीक है। तो वो बच्चों है एक्सोमेटिक अप्रोच बच्चों जी, क्या बोलो जी, एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है क्लियर, एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना, ठीक है। बच्चों ये एक्चुअली इहदे पर ज़्यादा बच्चों रिसर्च की साडे एक मैथमेटिशियन, ठीक है क्लियर, ए.एन. कोलमोरगोव, ठीक है, ए.एन. कोलमोरगोव बच्चों रशियन मैथमेटिशियन सीगे, ठीक है। इन्होंने बच्चों एक बुक इन्हों की बुक लिखी गई, छपी बच्चों पब्लिश हुई 1933, है ना, ठीक है। तो उन्होंने बच्चों ही लेड डाउन सम एक्सिम्स टू इंटरप्रेट प्रोबेबिलिटी बच्चों, पर असी ये अप्रोच हुण इस अप्रोच ना बच्चों असी प्रोबेबिलिटी निकालनी, ओके। पर सब तो पहले क्योंकि इनू पढ़ने वास्ते सानू बच्चों कुछ टर्म्स की लोड़ पैनी, हाँ, तो पहले बच्चों आप टर्म्स पढ़ांगे, टर्म्स, ठीक है। तुसीं बच्चों हुण तक ये देखा भी असी जी पहले पढ़ते रहे बच्चों, असी सिंपल वे ना प्रोबेबिलिटी पढ़ी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बच्चों क्या थी, ये सी बच्चों एक रेशो किहदे बोलो जी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके क्लियर। तो बच्चों ये दिक्कत ये थी भी जी क्लासिक जी है ना बच्चों अपने को क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इधर एक समस्या है, ये बच्चों उदों अप्लाई नहीं हो सकती, कदों बोलो जी, ओके क्लियर। देखो ये ताही बच्चों अप्लाई हो सकती जे थोड़ियां टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स थोड़े एक्सपेरिमेंट दियां
फाइनट होन ते बच्चों जिन्नियां भी आउटकम्स आनियां है ना ते वो सारियां बच्चों क्या होन बोलो जी इक्वली लाइकली होन ओके क्लियर पर जदों जे सपोज करो किसी एक्सपेरीमेंट दियां नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गई बोलो जी इनफाइनट या मान लो भी वो सारियां जी ईवेंट्स है ना जोड़ियां टोटली ठीक है आउटकम्स है ना जिन्नियां भी आउटकम्स आईयां थोड़ी एक्सपेरीमेंट दियां वो सारियां आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है तो उस केस बच्चों क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं काम करती ठीक है इसी बच्चों डिफिकल्टीज नो दूर करने वास्ते असी बच्चों केड़ी बोलो जी एक्जिमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़नी ठीक है क्लियर हाँ गिवन बाय A.N. कोलमोरगव है ना रशियन मैथमेटिशियन ठीक है इन्हों की बच्चों बुक छपी सी 1933 ओके बच्चों हाँ जी बच्चों असी देख लिया भी क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी दे क्या ड्रॉबैक्स है ना मतलब उसके क्या शॉर्ट कमिंग्स है ना उसकी कुछ बच्चों लिमिटेशंस है ना लिमिटेशंस यही है भी जेड़ी पहली गल भी थोड़ा जड़ा एक्सपेरीमेंट है उदियां बच्चों टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स शुड बी फाइनट तो जिन्नियां भी बच्चों आउटकम्स आनियां वो सारियां बच्चों आउटकम्स इक्वली लाइकली है ना तो वो बच्चों जदों हुण असी उस अप्रोच वाल चले जिस केस च साडियां एक्सपेरीमेंट दियां बच्चों टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मे बी इनफाइनाइट है ना ठीक है हो सकता वो इक्वल लाइकली ना होण उहदी प्रोबेबिलिटी आपां किद्दां निकालनी बच्चों उहदे वास्ते असी क्या बोलो जी एक्सोमेट्रिक अप्रोच ऑफ बच्चों प्रोबेबिलिटी है ना अपनानी ठीक है तो बच्चों ये अप्रोच है ना किन्ने दी A.N. कोलमोरगव ठीक है क्लियर बच्चों ये रशियन मैथमेटिशियन ठीक है इन्होंने बच्चों फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एक बुक पब्लिश हुई सी 1933 ओके क्लियर ठीक है तो बच्चों ये पढ़ने वास्ते है ना असी ये पूरी अप्रोच क्या किद्दां अप्लाई होंदी बच्चों ये वास्ते सानू कुछ टर्म्स बच्चों ठीक है दिखनी पड़ियां वो टर्म्स पहले बच्चों पढ़ांगे आप ठीक है बच्चों सब तो पहले सानू जिहदी लोड़ पैनी बच्चों है रैंडम एक्सपेरीमेंट रैंडम एक्सपेरीमेंट काफ़ी बच्चों पर नाम सुनांगे ठीक है वर्ल्ड का एक्सपेरीमेंट हुण देखो थोड़ा मैं गल दसा बच्चों भी ये क्या है हुण मान लो भी तुसी डाइस थ्रो की ठीक है बच्चों ये डाइस थ्रो करना भी थोड़ा एक रैंडम एक्सपेरीमेंट है अच्छा हुण थोड़े बच्चों मन च ख्याल आउंदा होना भी तुसी एक वर्ल्ड का सुनिया एक्सपेरीमेंट ये नवा वर्ल्ड आ गया रैंडम एक्सपेरीमेंट तो बच्चों दोनों च क्या अंतर है ना इनू रैंडम एक्सपेरीमेंट क्यों किया गया इनू बच्चों रैंडम एक्सपेरीमेंट क्यों किया गया ठीक है क्लियर देखो सुनो मेरी गल ध्यान नाल बड़ी स्पष्ट ही गल है भई देखो जो देखो आप सपोज करो कि जे असी जाइए कैमिस्ट्री लैब है ना मान लो बच्चों जे असी सोडियम हाइड्रोक्साइड लीए ठीक है ठीक है तो बच्चों ना लीए आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है क्लियर ओके तो दी देखो बच्चों पी Na सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस बनेगा वाटर ये बच्चों एक एक्सपेरीमेंट है क्यों एक्सपेरीमेंट है जे बच्चों इनू तुसी जिन्नी बड़ी मर्जी जिथे मर्जी जाके चाहे बच्चों इंडिया च चाहे अमेरिका च चाहे लंदन च तुसी बच्चों इनू क्या बोलो जी दोहराओ अंडर द सेम कंडीशंस एंड सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर मतलब सेम कंडीशन तुसी बच्चों जिन्नी बड़ी मर्जी दोहराओ थोनों बच्चों हर बार आउटपुट यही मिलेगी ये क्लियर है थोड़ी बच्चों आउटपुट कभी चेंज नहीं होनी ठीक है क्लियर दूसरी गल देखो तुसी बच्चों तुसी कोई ट्रायंगल लो ठीक है क्लियर छोटी लो ट्रायंगल दी साइडां बड़ियां ले लो ओके कुछ भी ले लो कुछ किते भी ले लो ठीक है ट्रायंगल कोई भी ले लो कोई दिक्कत नहीं थोनों बच्चों तुसी जदों भी इन्हां सम करोगे ना इन्हां ट्रायंगल्स दे एंगल्स दा इन्हां ट्रायंगल्स दे एंगल्स दा ओके तो बच्चों सम ऑफ एंगल्स ठीक है वो बच्चों हर बार 180 डिग्री आएगा हर बार बच्चों सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बच्चों कितना आएगा 180 डिग्री ये असली गल है ठीक है बच्चों इहदा क्या मीनिंग होया भी तुसी जदों एक्सपेरीमेंट उही हुंदा कद उन्होंने कहते बच्चों एक्सपेरीमेंट जिन्होंने असी बच्चों बार बार दोहराइए अंडर द सेम कंडीशंस ओके क्लियर हर बार रिजल्ट सेम आवे
ओके क्लियर ठीक है। तो बच्चों वो है एक्सपैरीमेंट। अच्छा हुण ये रैंडम एक्सपैरीमेंट क्यों है, इहदे खास गल ये है भी तुसीं जदों मान लो बच्चों डाइस थ्रो कीती तुहानूं इन्ना कुं तां पता क्या भी क्या क्या आ सकदा। ओके क्लियर। हुण देखो जी पॉसिबिलिटी किहदी है 1 तुहानूं पता 2 ये 3 4 5 ते 6 ये बच्चों टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। क्या है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पर बच्चों आउटकम क्या नहीं सानू नहीं पता, बिल्कुल सानू इस बारे कोई ज्ञान नहीं पहले इन एडवांस भी क्या आएगा। हाँ सानू ये इन्ना पता भी क्या क्या आ सकता। ओके तो बच्चों वो है रैंडम एक्सपैरीमेंट। देखो ये क्या होंदा भी ये थोनों पहले ही पता होंदा भी क्या आना आंदा भी बच्चों ही है। ये थोनों ये तो पता भी क्या क्या आ सकता, पर बच्चों क्या आना भी क्या हैपन होएगा थोनों बच्चों इस गल बारे नहीं पता। दैट्स बाय इट इज़ नोन एज एक्सपैरीमेंट, क्योंकि अंडर द सेम कंडीशंस जे तुसीं दोहराओगे तुसीं हर बार वही रिजल्ट बच्चों प्राप्त करोगे। पर ये तुसीं थोनों इत्थे ये तो पता हैगा पहले एडवांस पता इस गल का भी कोई एक्सपेरिमेंट करने तो पहले भी क्या क्या आ सकता, पर बच्चों क्या आना थोनों इस गल बारे कोई ज्ञान नहीं। ठीक है दैट्स वाई इट इज़ नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। बच्चों एक गल होर सुनो रैंडम एक्सपेरिमेंट च ना दी खास गल है भी उहदे च जिहड़ी है ना नंबर ऑफ आउटकम्स दैट शुड बी मोर दैन 1, मतलब ज़्यादा 2 होण या 2 तो वध होनी चाहिए। मतलब जा रखियो बच्चों रैंडम एक्सपैरीमेंट दे विच नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स शुड बी मोर दैन 1, शुड बी मोर दैन 1, मतलब एक तो वध होनी चाहिए या 2 तो ज़्यादा। जिद्दां बच्चों तुसीं कॉइन टॉस करते आपां सानू पता कॉइन टॉस करते क्या क्या आ सकता या बच्चों हैड या टेल, उत्थे भी बच्चों नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी बोलो जी 2 है, मतलब मोर दैन 1 है। तुसीं डाइस थ्रो करते बच्चों तो साढ़े को 6 पॉसिबल आउटकम्स है, तो बच्चों वो भी आउटकम्स क्या बोलो जी एक तो वध है ना क्लियर 6 है 6 है, तो ये भी बच्चों क्या बोलो जी रैंडम एक्सपेरिमेंट है। दूजी गल पहली गल है भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के केस बच्चों नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स शुड बी मोर दैन 1, तो नंबर 2 नो वन कैन प्रेडिक्ट इन एडवांस बट विल हैपन। हाँ भी कोई बंदा पहले ये एडवांस क्या बोलो जी ये दस ना सके भी क्या होना। हाँ गैस करना तो अलग चीज़ ना, वो तो चलो गैस करी जाए भी ये आ सकता या ये आ सकता उसकी गल नहीं है, पर कोई बंदा पक्के तौर पर ये ना दस सके भी यही आएगा। ओके तो बच्चों वो क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट। हुण बच्चों मेरे ख्याल तुहानूं इत्थों जरूर लग गया होना पता भी वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंट एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट। हुण देखो जे तुसी बच्चों सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल देखो तो तुसी इनू बच्चों कभी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि हर बार थोड़ी आउटकम बच्चों इको ही आनी और आनी भी वही है दैट इज सम इज इक्वल टू 180। तुसी चाहे बच्चों ट्रायंगल दियां साइड छोटियां रखो चाहे बड़ियां रखो, ओके क्लियर। पर जे तुसी बच्चों डाइस थ्रो करो तो तुसी बच्चों इनू एक्सपेरिमेंट नहीं बोल सकते, क्यों क्योंकि इधर आउटकम एक नहीं मोर दैन 1 है, मतलब 6 है। ओके दूजी गल है सानू ये पता ही नहीं भी क्या आना। ओके क्लियर आना सानू ये तो पता ही है क्या क्या आ सकता, पर एग्जैक्टली क्या आना सानू इस गल बारे कोई ज्ञान नहीं। हाँ जी बच्चों हुण देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, जिदा हुण इन रोलिंग ए डाई है ना या इन थ्रोइंग ए डाई, इन थ्रोइंग ए डाई ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਈ ਥ्रो करना बच्चों ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना क्लियर। तो बच्चों उस तो बाद क्या बोलो जी साडे कोल आंदा क्या बोलो जी आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस। ये बच्चों ध्यान समझो ठीक है, सैंपल स्पेस आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस है ना। हुण देखो बच्चों पहली गल है ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम। जिदा हुण देखो बच्चों भी तुसी डाइस थ्रो की तो बच्चों उहदे च पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है बोलो जी 1 2 3 4 5 ते 6। ये बच्चों सारिया उहदियां पॉसिबल आउटकम्स है। देखो 1 भी बच्चों उहदी पॉसिबल आउटकम है, 2 भी बच्चों उहदी पॉसिबल आउटकम है,
3 भी बच्चों ਉਹਦੀ पॉसिबल आउटकम है, बच्चों 4 भी ਉਹਦੀ पॉसिबल आउटकम है, 5 भी ਉਹਦੀ पॉसिबल आउटकम है, तो 6 भी ਉਹਦੀ पॉसिबल आउटकम है। ओके क्लियर, ये बच्चों ਉਹਦੀਆਂ पॉसिबल आउटकम्स है ना। मैं ਇਹਦਾ मतलब यह है कि बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट जो ਤੁਸੀਂ परफॉर्म करते हो तो जो जो आ सकता ना वो सारियां बच्चों पॉसिबल आउटकम्स है ना। क्लियर, ठीक है। तो जे बच्चों किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट दियां सारियां पॉसिबल आउटकम्स नो जे मैं बच्चों एक सैट च लिखा, हाँ एक सैट च लिखा बच्चों, उस सैट को कहते आपां सैंपल स्पेस। क्या कहते बच्चों? सैंपल स्पेस। बट इज सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इज ए सैट। बच्चों ये गल का ख्याल रखियो, ये सैट है। सैंपल स्पेस इज ए सैट विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर सुन लो बच्चों, what is sample space? Sample space is a set which contains all the possible outcomes of a random experiment। हाँ जी बच्चों, हुण देखो जिदा इन थ्रोइंग अ डाइस है ना, ठीक है। तो बच्चों सैंपल स्पेस कहना इन थ्रोइंग ए डाइस है ना। तो बच्चों सैंपल स्पेस क्या आना? सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस असी बच्चों मोस्टली इनू लिखते अपा कैपिटल एस ना, ये सैट है। हाँ सैंपल स्पेस क्या आएगा बच्चों? इस सैट च इस रैंडम एक्सपेरिमेंट दियां सारियां पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है बच्चों। 1 2 3 4 5 ते 6। ओके क्लियर, ठीक है बच्चों। आ देखो इन टॉसिंग ए कॉइन, इन टॉसिंग ए कॉइन, जे बच्चों कॉइन टॉस करिए अपा तो दसो फिर सैंपल स्पेस एस कितना आएगा बच्चों जी? हाँ हुण तुसीं सानूं पता भी जे कॉइन टॉस करिए तो क्या क्या आ सकता, हाँ जा हैड तो जा टेल। ओके बच्चों यही दो साडे कोल है, तो बच्चों आप लिखांगे एच कोमा टी, ये भी सेट है बच्चों। एच फॉर हैड तो टी फॉर टेल। बच्चों एच जो लिखा ना ये बच्चों लिखा आप हैड वास्ते, ठीक है, तो बच्चों टी लिखा आप टेल वास्ते। ओके अच्छा जे बच्चों असी इन टॉसिंग 2 कॉइन्स किन्ने जी? इन टॉसिंग 2 कॉइन्स। ओके क्लियर। तो बच्चों देखो क्या आ सकता, देखने वाली गल है। हुण देखो बड़ी बड़ी स्पष्ट जी गल है भी तुसीं देखो भी हो सकता पहले कॉइन पर भी बच्चों हैड आवे तो दूजे कॉइन पर भी बच्चों हैड आवे, मतलब हैड ऑन फर्स्ट कॉइन एंड हैड ऑन सेकंड कॉइन। ओके क्लियर बच्चों, ये हो सकता भी हैड ऑन फर्स्ट कॉइन है ना एंड टेल ऑन सेकंड कॉइन। बच्चों फिर ये भी हो सकता, क्या बोलो जी? टेल ऑन फर्स्ट कॉइन ते हैड ऑन सेकंड कॉइन। तो बच्चों ये भी हो सकता भी दोनों कॉइन्स के ऊपर टेल आ जाए। ओके क्लियर। तो बच्चों इस तो अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। दीज आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन वी थ्रो 2 कॉइन्स, है ना, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो गया बोलो जी? सैंपल स्पेस। अच्छा जे बच्चों असी सपोज करो 3 कॉइन टॉस करिए, कितने जी? हाँ इन थ्रोइंग या इन टॉसिंग बच्चों, इन टॉसिंग 3 कॉइन्स, इन टॉसिंग 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स। ओके क्लियर। तो बच्चों फिर सैंपल स्पेस क्या आ सकता? आ देखो फिर बच्चों सैंपल स्पेस का तरीका लिखने का क्या है? आ देखो बच्चों हैड हैड हैड। ओके बच्चों ठीक है क्लियर। मैं इतो बच्चों थोड़ा करना। ओके क्लियर। अगे बच्चों हैड हैड टेल। ओके क्लियर। हुण बच्चों देखो हैड टेल हैड। ओके क्लियर। जा बच्चों आ सकता आगे कितना जी? टेल हैड हैड। ओके क्लियर। जा बच्चों क्या बोलो आएगा जी? अपन को एक हैड बच्चों जी तो 2 टेल्स आ जाएंगे, ठीक है। जा बच्चों टेल हैड टेल। तो जा बच्चों कितना जी? टेल टेल हैड। तो जा बच्चों कितना जी? टेल टेल टेल। ओके क्लियर। हुण देखो बच्चों कितनी है जी टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। दीज आर ऑल
पॉसिबल आउटकम्स व्हेन वी थ्रो क्या जी 3 जब व्हेन वी टॉस 3 कॉइन्स। ओके क्लियर। तो जे बच्चों सारियां पॉसिबल आउटकम्स है तो जो असी सारियां पॉसिबल आउटकम्स ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ। ਬੱਚੋ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੈੱਟ which contains all the possible outcomes of a random experiment। हाँ जी बच्चों असी बच्चों मैं कई बार ये गल नोटिस की असी भी बच्चों ना जो कॉइन 3 हो जाए है ना जब 4 कॉइन ਆਪਾਂ ਜੇ ਟੋਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਲਿਖਣ 'ਚ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਥਡ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ 3 ਕॉइन्स ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਬੱਚੋ 4 ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੱਚੋ 5 ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ 2 कॉइन्स ਤੋਂ ਨਾ ਨੰਬਰ 1। अच्छा ਅਸੀਂ ਬੱਚੋ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ हाँ कॉइन ਆਪਾਂ कॉइन टॉस करते 2 कॉइन्स या बच्चों 3 कॉइन्स या 4 कॉइन्स। ठीक है क्लियर। इन टॉसिंग 2 कॉइन्स तो बच्चों कितना लिखना आप सैंपल स्पेस आ देखो है तो ये सिंपल है थोड़ी मुश्किल नहीं आनी पर थोड़ी तरीका दस दे बच्चों क्या करना तुसी आ देखो तुसी बच्चों इत्थे लिखना एच। ठीक है बच्चों तो इत्थे लिखो बच्चों तुसी टी लिख लिया। ठीक है तुसी बच्चों करना क्या ये एक वास्ते है जे कॉइन एक टॉस ए हैड या टेल। हुण तुसी 2 कॉइन टॉस कीते तुसी क्या करना बच्चों ये 2 ब्रांचा खोल दो एच ए टी। ठीक है बच्चों इत्थे भी एच ए टी लिख लो लिख लिया बच्चों। हुण तुसी किदां लिखना आ देखो बच्चों एच 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 टी। ठीक है टी एच तो बच्चों टी टी ए टी टी। ओके बच्चों ये लिख लिया अपन। ठीक है एच टी। हुण आपां देखते बच्चों 3 कॉइन्स वास्ते। ठीक है हाँ जी बच्चों इन टॉसिंग 3 कॉइन्स तो बच्चों कितना करना देखो ये लिख लिया बच्चों एच टी पहले आपां। ठीक है तुसी पहले बच्चों एच ए टी एच टी ये बच्चों ये 2 ब्रांच है ना। ठीक है ये दोनों वास्ते हो गए 2 वास्ते। तुसी बच्चों अगे जो 3 वास्ते करना हो तो इदा ही बच्चों एक ब्रांच होर लगा देनी। ठीक है एच ते टी ये बच्चों एच ते टी ये बच्चों एच ते टी। हुण बच्चों ये 3 वास्ते हो गया तो ये बच्चों इदा ही 4 वास्ते भी कर सकते एक ब्रांच होर खोल दो। ठीक है मैं तुहानूं 3 वास्ते हुण दसदा किदां लिखी दा बच्चों तो देयरफॉर बच्चों सैंपल स्पेस एच इक्वल टू आ देखो बच्चों एच 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 पहले एच 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 बच्चों अगे एच एच टी। ठीक है जी एच एच टी अगे बच्चों एच टी एच। हाँ जी एच टी एच बच्चों अगे एच टी टी एच टी टी। बच्चों एक गल देखो भी तुसी ये पोर्शन देखो ये सारा पोर्शन सेम है सिर्फ अंतर क्या है इन्हां च पहले एच नाल शुरू होंदा बच्चों तो ये बच्चों टी नाल। इहदा मतलब बच्चों ये है भी यही 4 वापस आने पर पहले बच्चों एच लिखा ना तुसी पहला जो एच है ना बच्चों वो रिप्लेस कर दो बाय टी आ देखो बच्चों ये एच करता प्लेस कितना बोलोगा जी इट इज टी एच एच। हाँ देखो टी एच एच अगे बच्चों टी एच टी अगे बच्चों आ देखो टी एच टी नेक्स्ट बच्चों टी टी एच तो नेक्स्ट बच्चों कितना आ गया टी टी टी। ओके जी टी टी ते टी ये बच्चों साढ़े 8 ਦੇ 8 लिखे गए। ओके क्लीयर। हुण बच्चों तुसी एक सिंपल जी गल है भी जे तुसी करना बच्चों 4 कॉइन्स वास्ते तो तुसी एक बच्चों होर ब्रांच खोल दो। ठीक है क्लीयर। तो बच्चों मैं आस करदा भी तुहानूं मेरा ये लैक्चर समझ आ गया होना। ठीक है बच्चों थैंक यू सो मच बच्चों हैव ए नाइस डे।